हेलो बच्चों, सुप्रभात बच्चों। आज हम रिमझिम 8 का वे दिन भी क्या दिन थे का प्रश्न उत्तर करेंगे। अभी आपको पाठ समझा दिए और आपको समझ में भी आ गया होगा इस पाठ में कि इस पाठ का आइए हम लोग प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, कुम्मी के हाथ में जो किताब आई थी वह कब छपी होगी। इसमें प्रश्न है कि जो किताब में है कि ये जो कुम्मी के हाथ जो किताब आई थी वो कब छपी होगी। तो ये तो समझ में आ गया था कि ये जो घटना है आज से भविष्य की बात, वर्तमान की बात को भविष्य में किया गया है, तो ये किताब आज के ही ज़माने की छपी होगी। जिसका उत्तर क्या है, कुम्मी के हाथ में जो किताब आई थी वह आज के ज़माने की छपी होगी। प्रश्न दूसरा है, रोहित ने कहा था कि कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। क्या सच में ऐसा होता है? दिमाग में था कि ये जो किताबें एक बार पढ़ी और वो फिर बेकार हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं है। ये कह रहा कि वे ही, अब इसका उत्तर क्या होगा, वे ही पुस्तकें बर्बाद होती जिन्हें लोग एक बार पढ़कर फेंक देते या कबाड़ी वाले को बेच देते हैं। यदि पुस्तकें पढ़कर उन्हें हिफाजत से रख दी जाएं तो कभी वे बर्बाद नहीं होती, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ी जाती हैं और उनकी उपयोगी बातें जीवन में उतारी जाती हैं। आप कह रहे हैं कि इसमें क्या पाठ में दिया गया कि एक बार बच्चों के दिमाग में है कि एक बार किताब पढ़े और बेकार हो गया, लेकिन यदि हम किताब को संभाल के रखेंगे, आप देखिए लाइब्रेरी में जाइए, 100 साल 50 साल 20 साल की पुरानी किताबें पढ़े, तो उनको संभाल के रखने की बात है। कैसे हम संभाल के रखते हैं, यदि संभाल के रखेंगे तो फिर उसे दोबारा भी हम पढ़ सकते हैं। अब प्रश्न 3 है, कागज़ के पन्नों की किताब और टेलीविज़न के पर्दे पर चलने वाली किताब, तुम इनमें से किसको पसंद करोगे। कह रहा कि कागज़ की पन्नों की किताब और टेलीविज़न के पर्दे पर चलने वाली किताब, तुम इनमें से किसको पसंद करोगे और क्यों। तो कह रहा कि हम कागज़ की, मेरे ख्याल से हम कागज़ की पन्नों की किताब को पसंद करेंगे, क्योंकि वह हमेशा हमारे पास रहेगी और उसे पढ़ने से इधर उधर ले जा सकते हैं, ले जाने में हमें आसानी होगी और किसी समय भी कभी भी हम पढ़ सकते हैं। जैसे मान लो कागज़ की किताब है, उसको मेरा पढ़ने का मन किया तो चाहे जब भी निकाल के खोल पढ़ सकते हैं, और जब मन किया रख दिए। तो लेकिन ऐसी किताब को हम नहीं रख सकते हैं। तो क्या उत्तर हुआ कि हम कागज़ के पन्नों की को पसंद करेंगे, क्योंकि वह हमेशा हमारे पास रहेगी और उसे पढ़ने तथा इधर उधर ले जाने में भी आसानी रहेगी और किसी समय कभी भी पढ़ सकते हैं। उस किताब को हमारी जब भी इच्छा हुई, लाइन की, बिजली की, कंप्यूटर की या किसी मशीन की ऐसी आवश्यकता, जब भी आप हमारा मन किया हम उसको पढ़ सकते हैं। अब प्रश्न है 4, तुम कागज़ पर छपी किताबों से पढ़ते हो, पता करो कागज़ से पहले की छपाई किस किस चीज़ हुआ करती थी। कह रहा कि आज के ज़माने में हम लोग किस पर पढ़ते हैं, कागज़ पर। हमारी जो किताबें लिखी हैं कागज़ पे हैं, हमारी जो कॉपी है वो भी कागज़ की है। कह रहा लेकिन इससे पहले किस पर छपी होती थी। तो आज जैसे हमारी बात है, आज हम वर्तमान में जी रहे हैं, तो आज की हमारी किताब कॉपी पे लिखते हैं और पहले ज़माने में किस पे होता था। तो प्रश्न 4 का उत्तर क्या होगा, कागज़ से पहले छपाई का काम लकड़ी, पत्तों तथा ताम्र पत्रों और धातुओं पर हुआ करती थी। ताम्र पत्र, यहाँ पे ताम्र पत्र दिया, ताम्र पत्र का मतलब हुआ कि तांबे के पत्रे आते थे। कुछ पत्थरों पर भी शिलालेखों में बहुत चीज़ें लिखी रहती थी। तो पहले ज़माने जब कागज़ नहीं था तो लोग पहले लकड़ी पर या पत्ते पर या ताम्र पत्रों पर छपाई होता था। अब प्रश्न है 5, तुम मशीन की मदद से पढ़ना चाहोगे या अध्यापक की मदद से। दोनों के पढ़ाने में किस किस तरह की सरलता और कठिनाइयाँ हैं। क्या तुम बताओ कि मशीन से पढ़ना चाहोगे कि कागज़ के। तो हम अभी तो इसमें है कि हम अध्यापक की मदद से पढ़ना चाहेंगे। अध्यापक किसी चीज़ को आसानी से पढ़ा और समझा सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ विषय को वो नहीं समझा पाते, जहाँ पर मशीन से सभी विषयों की जानकारी आसानी से मिल जाती है। इस प्रकार जो है, लेकिन फिर भी हम शिक्षक से ही पढ़ना चाहेंगे। शिक्षक हमारी बात को समझाते हैं, वो हमारी भावनाओं को समझते हैं, हमारे स्तर से वो हमारे बार बार पूछ करके हमको पढ़ा सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ढूंढने में दिक्कत आती है, तो वो हम जो है मशीन से या नेट से सर्च करके पढ़ सकते हैं। तो इस तरह हम शिक्षक की मदद से पढ़ना चाहेंगे, शिक्षक के साथ
अपनी बात को कहने में हमें आसानी होगी। अब कह रहा है वे दिन भी क्या दिन थे। अब पाठ का नाम है आपका वे दिन भी क्या दिन थे। अब कह रहा कि बीते दिनों की, वे दिन भी क्या दिन थे। ये कोई बात बीती हुई रहती है, उसको हम लोग प्रशंसा करते हैं कि अरे वो वे दिन क्या दिन थे जब वो पुराने ज़माने में हम लोग ऐसे रहते थे, या वे दिन भी क्या दिन थे जब आप बच्चे रहते हैं तो कहते हैं कितना मौज मस्ती करते, आज बड़े हो गए तो हम लोग को कैसे है कि अब बड़े हो गए तो इतनी जिम्मेदारियाँ, इतना काम है, इस तरीके से है। तो कह रहा कि वे दिन भी क्या दिन थे, बीते दिनों की प्रशंसा कही जाने वाली बात तुमने किसी से सुनी है। अपने बीते दिनों में के बारे में सोचो और बताओ कि उनसे किस समय के बारे में तुम वे दिन भी क्या दिन थे कहना चाहोगे। इसका उत्तर हम बता रहे हैं कि हाँ, हमारे माता पिता, आप अपने माता पिता से बहुत सुनते होंगे, अक्सर का सुनते होंगे, आपकी मम्मी कहती होंगी, पापा कहते होंगे कि अरे हमारे समय में हमारे पापा ऐसे थे, हमारी मम्मी ऐसी थी, हम खूब घूमते थे, खूब टहलते थे, ये खाते थे, तमाम तरह की बातें हैं। तो कह रहा है कि इसका उत्तर कि हाँ, हमारे माता पिता अक्सर ये बातें कहते रहते हैं कि जब हम छोटे थे तो हमें सभी बहुत प्यार करते थे, साथ में मेरी सभी इच्छाओं का ध्यान रखा जाता था। वे दिन क्या दिन थे। वो अपनी पुरानी बातों को याद करते हैं कि वे दिन आप भी जैसे बड़े हो जाएंगे आज तो आपको भी कभी कभी याद आएगा कि एक दिन ऐसा था कि हम लोग घर में, स्कूल बंद हो गया था महामारी के चक्कर में, हम लोग स्कूल नहीं जा रहे थे, घर में बैठे थे, वे दिन क्या दिन थे, हम लोग 4-5 महीने घर में बैठ के बोर हो गए थे। तो ये दिन आप भी, इस दिन को आप याद करके बोल सकते हैं कि वे दिन भी क्या दिन थे। तो पुरानी बीती हुई बात को प्रशंसा में या किसी भी बात को, घटना को लेकर हम जब कहते हैं तो वो क्या हो गया, पुरानी पिछली बात को हम कहते हैं। अब कहना कल और आज, कहना कि कल मतलब बीता हुआ कल, जो हमारा भूत था, बीत चुका है, और आज जो है मेरा वर्तमान है। कह रहा कि कुछ चीज़ें, नीचे कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं, बड़ों से पूछकर पता करो कि 20 साल पहले इनकी क्या कीमत थी और इनका दाम क्या था। ये किताब में पूछा है कि आप बड़ों से पूछ, लेकिन इसका उत्तर हम यहाँ बता दे रहे हैं। इसमें पूछा है कि कह रहा है कि आलू, लड्डू, शक्कर, दाल, चावल, दूध, ये सब कह रहा कि 20 साल पहले पूछ के पता करो कि इनका क्या दाम था। अब ये हम इसका एक बना लेंगे, उसका उत्तर के लिए लाइन खींचेंगे और पहले वाले में लिखेंगे वस्तु, फिर लिखेंगे 20 साल पहले की कीमत, फिर आज इनका दाम। से है आलू। आलू 20 साल पहले लगभग 2 रुपये, ये लगभग में है, पूरा एग्जैक्ट दाम नहीं कभी, क्योंकि दाम जो है मेरा घटता बढ़ता हुआ है, कोई जरूरी नहीं है। और हर स्थान पर भी कोई चीज़ें बनारस में सस्ती मिलती, कोई चीज़ें दूर में, शहर में, गांव में सस्ती मिलती हैं, तो इसीलिए लगभग में है कि 2 से 4 रुपये प्रति किलोग्राम। आलू जो है आज से 20 साल पहले 2 से 4 रुपये किलोग्राम में, किलो में मिलती थी, और आज इसका दाम है कहीं 32 रुपये है, कहीं कोई 33 रुपये लेता है, कहीं 35 रुपये किलोग्राम, तो 32 से 35 किलोग्राम। ऐसे फिर है कह रहा लड्डू। अब कह रहा 20 साल पहले, मतलब ये बीता हुआ कि 20 साल पहले लड्डू का दाम क्या था, तो 40 रुपये से 50 रुपये की कीमत किलो में मिलता था। कहीं 40 में लोग बेचते थे, कहीं 50 में, कहीं कुछ भी 55, और भी बढ़ा देते हैं। अब लड्डू में यहाँ पर कई तरह की कीमत आती है, जैसे लड्डू आप देशी घी का लड्डू है कि रिफाइंड का है कि कैसा है, तो हम एक लमसम जो साधारण लड्डू है उसका दाम यहाँ पर अनुमानित लिखा गया कि 40 से 50 रुपये, और आज इनका दाम 120 से 160 रुपये प्रति किलोग्राम। ये साधारण लड्डू का है। अब देशी घी के लड्डू की बात करोगे तो वो 300 साढ़े 300 रुपये प्रति किलोग्राम है, लेकिन ये साधारण जो घी का आता है, वनस्पति घी से बना हुआ, उस लड्डू के बारे में लिखा गया। थर्ड है शक्कर। शक्कर मतलब चीनी, शुगर। शुगर का, चीनी का दाम क्या था, 20 साल पहले 10 से 15 रुपये किलोग्राम था। क्या था, 10 से 15 रुपये किलोग्राम था, लेकिन आज इनका दाम कहीं पर 40 है, कहीं 36 भी लगाते हैं, कहीं 45 रुपये लगाते हैं, तो 40 से 40 या 45 रुपीज़ किलोग्राम के प्रति लगाते हैं। अब फिर इसके बाद आपका है दाल। अरहर की दाल है। दाल में भी बहुत तरह की क्वालिटी है, बहुत वैरायटी है, लेकिन ये साधारण मध्यम मीडियम स्तर के दाल के बारे में लिखा कि 30 से 40 रुपये प्रति किलोग्राम 20 साल पहले, और भी सस्ती भी रही होंगी अंदाज से। कहीं कहीं बताया तो कि हर जगह इस सभी सामानों के जगह जगह पर, स्थान पर दाम में अंतर आ। अब जैसे यहाँ पर है 100 रुपये से 120 रुपये, लेकिन बहुत बढ़िया दाल है। कहीं कहीं 80 में भी दाल बेच दे रहे हैं, कहीं 90 में भी बेच दे रहे हैं। अब जगह जगह पर है कि दाल की क्या कीमत है। 100 रुपये से 120 रुपये अच्छी दाल कीमत है। अब चावल है। चावल में इतनी वैरायटियाँ हैं, मोटा चावल है। यहाँ तो किताब में ऐसा नहीं लिखा कौन से चावल का दाम है, तो चावल किस तरह का है। चावल 10 रुपये से 20 रुपये किलोग्राम 20 साल पहले था, आज मोटा चावल 40 रुपये है।
और बढ़िया चावल 70, 75, 80। अब भारतीय चावल की बात करोगे तो 100 रुपये केजी है। तो चावल की यहाँ वैरायटी नहीं लिखा कौन सी चावल है, तो उस चावल के बारे में लिखा कि कौन से चावल है। तो 40 से 70 रुपये किलोग्राम है। अब दूध कह रहा है 20 से 25 रुपये लीटर। दूध 20 से 25 रुपये लीटर वो पहले थे। अब आज के ज़माने में क्या दाम है दूध का? 45 से 50 रुपये। अब इसमें देखो दूध में भी ऐसे ही है, कुछ लिखा नहीं गया है ये गाय का दूध है या भैंस का दूध है, गांव में है शहर में है कहाँ पे। तो 45 से 50 रुपये। गाय का दूध है 45 रुपये, भैंस का 50, कहीं कहीं 55 भी देते हैं, कहीं 60 भी देते हैं। तो ये स्थान स्थान पर डिपेंड करता है। तो ये हम अभी तक हमने किताब का कुछ जो है प्रश्न उत्तर और कुछ है ये कल और आज और वे दिन भी क्या दिन थे कि कुछ प्रश्न उत्तर हम कराए। अभी बाकी शेष जो है आपको अगले अध्याय में अगले दिन कराया जाएगा। आप इनको सारा चीज़ को आप उठाकर अपनी कॉपी में अच्छे से खूब सुंदर राइटिंग में आप लिखेंगे, कट पिट नहीं करेंगे, बहुत अच्छे से सारे प्रश्नों के उत्तर को वे पाठ का नाम डालेंगे रिमझिम पाठ 8 वे दिन भी क्या दिन थे, और पहला प्रश्न उत्तर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सारा लिखेंगे और नीचे का ये बॉक्स बना करके जैसे बॉक्स बना के लिखा गया ऐसे ही लिखेंगे और इसको फिर लिखने के बाद अच्छे से याद करेंगे। और हमें आशा है कि आपको ये पाठ अच्छी तरह समझ में आएगा। बाकी शेष हम करेंगे अगले दिन करेंगे।